अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, चाहे हम डेट फंड में करें चाहे हम इक्विटी फंड में करें, तो हमारे पास कम से कम दो विकल्प रहते हैं। एक होता है डिविडेंड ऑप्शन, दूसरा होता है ग्रोथ ऑप्शन। एक तीसरी ऑप्शन भी होती है जिसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मगर टैक्स स्ट्रक्चर के चलते हुए जो आजकल टैक्स जिस तरह से लग रहा है, वो ऑप्शन एक ज़माने में बहुत फेमस थी, मैं भी चूज़ किया करता था। इस बात को 10 15 20 साल हो गए। अब वो ऑप्शन हम चूज़ नहीं करते। वो क्यों नहीं चूज़ करते वो भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। खाली डिविडेंड और ग्रोथ आपके लिए सवाल नहीं होते, आपको और भी बहुत सवाल देखने होते हैं कि भाई लार्ज कैप करें, मिड कैप करें, स्मॉल कैप करें, जिसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। बैलेंस फंड करें, डेट बेस्ड फंड करें। तो सारे अगर आप सवालों का जवाब चाहते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे और आपको ठीक रास्ता दिखता रहे। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि डिविडेंड ऑप्शन चूज करें या ग्रोथ ऑप्शन। सबसे पहले होता क्या है, डिविडेंड ऑप्शन होता क्या है, ग्रोथ ऑप्शन होता क्या है। डिविडेंड ऑप्शन का मतलब यह है कि जब आप कुछ निवेश करेंगे, चाहे 5,000 रुपए करें, 50 लाख रुपए करें, जितने आपके पैसे हैं उसके हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड के स्कीम में लगाया, तो अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो कुछ समय बाद, मंथली, क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, या कम से कम हर साल, वो म्यूचुअल फंड आपको अपनी कमाई में से कुछ पैसे देता है। इसे कहा जाता है डिविडेंड। अगर डेट बेस्ड फंड होता तो इसे इंटरेस्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो है डिविडेंड। तो एक तरह से आपको इंटरेस्ट मिला, मुनाफा मिला, प्रॉफिट मिला। तो आपने जो पैसे लगाए थे उसमें से कुछ पैसे आपके पास वापस आए। अभी आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं। ग्रोथ ऑप्शन ये होती है कि आपने जितने भी पैसे लगाए, अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके 100 रुपए के समझो 110 रुपए हो गए, 120 रुपए हो गए, 150 रुपए हो गए। आप कहते हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस लगाए रखो, चालू रखो काम, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, इसको बस आप बढ़ाते रहो। जब मुझे चाहिए होगा तो मेरे पास वो विड्रॉल की ऑप्शन तो रहती ही है ना, तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं या कर सकती हूं। मगर तब तक आप इन पैसों को लगाए रखो, मुझे बीच में से दो मत। तो डिविडेंड में आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहता है। ग्रोथ यानी आपका पैसा बस काम करते रहता है उस स्कीम में, उस फंड में, जब तक आप उसको वापस मांगते नहीं हो। कौन सी बेहतर है बोलना बहुत मुश्किल है, बट एक चीज इधर समझ लेनी होगी कि जब हम इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो शेयर्स होते हैं जिसके अंदर निवेश किया होता है आपके म्यूचुअल फंड ने, वो शेयर्स भी डिविडेंड देती हैं हमारे फंड को। मतलब वो डिविडेंड इनडायरेक्टली हमारे पास ही आ रहा है। उस डिविडेंड का जो शेयर्स में से मिलता है और जो हमारे फंड में से मिलता है ज्यादा ताल्लुक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो शेयर्स में निवेश हुआ वो जब डिविडेंड देंगे तब हमारा म्यूचुअल फंड हमको डिविडेंड देगा, ऐसा नहीं है। तो ये अलग अलग डिविडेंड है। हाँ, ये बात सही है कि जब इन शेयर की कीमत बढ़ेगी तो मेरे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की कीमत बढ़ेगी, जब ये शेयर डिविडेंड देंगे तो मेरे म्यूचुअल फंड की कीमत बढ़ेगी, तो उसमें से डिविडेंड निकलेगा। बट डिविडेंड लें या ग्रोथ लें, पिछले कुछ सालों से मैंने तो ग्रोथ ऑप्शन ही चूज की है। मैं बताता हूं क्यों, लेकिन आपने ये निर्णय खुद लेना है। डिविडेंड ऑप्शन में तकलीफ ये है कि जब डिविडेंड मुझे मिलता है तो मेरी आमदनी होती है, मेरा प्रॉफिट होता है, तो इस पे मुझे टैक्स लगता है, चाहे वो जिस भी प्रकार से लगे। जैसे डीडीटी लगे, डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी कि जब आपको आपका म्यूचुअल फंड पैसे वापस देगा, कुछ हद तक जो डिविडेंड हर साल से 2%, 5%, 15% जितना भी दे रहा है, तो उस पर हालांकि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड जो है वो खुद ही टैक्स थोड़ा सा काट लेगा, जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहा जाता है। तो ये जो टैक्स के पैसे कट जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये कटे, मैं नहीं चाहता ये कटे, तो मैं बोलता हूं ठीक है मुझे डिविडेंड मत दो, मैं ग्रोथ ले लेता हूं। मगर ऐसा नहीं है कि ग्रोथ में टैक्स नहीं लगता, ग्रोथ में भी टैक्स लगता है। जब आप विड्रॉ करते हैं पैसे, तो उस समय आपका कैपिटल गेन, यानी कि समझो आपने 10,000 रुपए डाले और वो 10,000 रुपए के 16,000 रुपए हो गए, तो जो 6,000 का कैपिटल गेन हुआ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उस पर टैक्स लगेगा। मगर वो तब लगेगा, मैं आज क्यों टैक्स भरता जाऊं। यही सोचते हुए और ये जानते हुए कि कैपिटल गेन टैक्स ज्यादातर कम होता है, उसकी जो दर होती है वो कम होती है, खास करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, मैं चाहता हूं हमेशा कि मेरे पैसे ग्रोथ में लगे रहें। और एक बात है कि जब मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा हूं, तो मुझे पता है कि शेयर मार्केट में एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना के लिए तो पैसे लगाने नहीं है। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। आपकी मर्जी, आप डेली ट्रेडिंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं, तब
लॉन्ग टर्म क्या होता है, किसी के लिए 6 महीने होते हैं, किसी के लिए 6 साल, मेरे लिए कम से कम 2-3 साल होता है। तो जब 2-3 साल रखना ही है पैसा, तो जब विड्रॉ करूंगा तो उस पर मुझे कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो मेरा जो टैक्स का दर है, जो टैक्स कटेगा वो कम कटेगा। इसलिए मेरी चाह हमेशा यही रहती है कि मैं इन्वेस्ट करूं तो ग्रोथ ऑप्शन चूज करूं। मगर मैंने आपको बता दिया डिविडेंड ऑप्शन और ग्रोथ ऑप्शन में फर्क क्या है, तो आप अपना निर्णय खुद लीजिए। अगर अपना निर्णय खुद नहीं लेना चाहते तो देखते रहिए वीडियोस, मैं आपको और वीडियोस बनाऊंगा, उसमें और समझाऊंगा। अभी के लिए बस शुक्रिया।